हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन चौधरी खेजड़ी मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है नीट पेपर को लेके, उनसे बात करेंगे उसको लेके। तो फौज साहब, आप क्या कहना चाहोगे, वो जो धरना चल रहा है वो सही है या गलत है? जो वो धरना चल रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक स्टूडेंट 2 या 3 साल तक अपनी मेहनत करता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कि भाई मैं ये पास कर लूँगा एग्ज़ाम, उसके बाद मेरा जो भी आगे लक्ष्य होगा उसको मैं क्लियर कर लूँगा। तो उसमें क्या है, जैसे कोई वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है बच्चा हो या जो भी हो युवा है, और वही पेपर लीक हो जाता है आगे जाके, तो फिर उसका तो बिल्कुल वो कैरियर ही ख़राब हो जाता है। क्यों? गरीब परिवार से आता है, एग्ज़ाम पास करने वाले, पढ़ाई करने वाले अमूमन लोग गरीब परिवार से होते हैं। 2-3 साल तक वो तैयारी करते हैं और उसमें भी वो पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, लास्ट में उनका गला घोट जाता है। बिल्कुल ये सही है। लेकिन उसमें बहुत सारी लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, उसमें तो गलत तो कुछ नहीं है। देखो, जहाँ पे कई विद्रोही भी होते हैं, सभी स्टूडेंट भी नहीं है, तो उनको विद्रोहियों का काम है कि उसको दबाना, भाई आंदोलन को कैसे करके हम दबाएं कैसे। इसलिए उसमें कोई विद्रोही है तो वो गलत भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। बाकी जहाँ तक है कि मेरा आइडिया से वो सब सही। लेकिन पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया उसके बारे में? वो तो बिल्कुल गलत है। एक स्टूडेंट के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके धरने आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। जो भारत के युवा है उनको दबाने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, बिल्कुल गलत है, वो सरासर गलत है। लेकिन जैसा वहाँ पे आम आदमी पार्टी या जो कॉकरोच पार्टी है उसके लोग हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो लोग कोई अपनी राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं या फिर नीट पेपर को लेके वो करना चाहते हैं? अभी उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ एक जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके ऊपर ही उनका जो मुद्दा है, शिक्षा मंत्री उसको हटाने का मुद्दा है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं, उसमें कोई राजनीति की कोई बात ही नहीं हुई, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फौज साहब ये कहना चाहते हैं कि जो धरना चल रहा है वो सही है और नीट पेपर को लेके चल रहा है वो, ये इनके समर्थन में। अब हम कितेश चौधरी से बात करेंगे, इनकी क्या राय? कितेश चौधरी, आप जो धरना चल रहा है वो सही है या गलत है? वो धरना तो वैसे सही है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन उस धरने के अंदर जो लोग मांगे उठा रहे कुछ, वो गलत है। जैसा मैं अभी वहाँ से गुजर कर आ रहा हूँ उस धरने से, मैंने वहाँ पर देखा है हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अलग धर्मों के ऊपर कोई नारा नहीं दे रहा है। RSS मुर्दाबाद, हिंदू धर्म मुर्दाबाद, इस प्रकार के नारे लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी बात रही है, अगर स्टूडेंट धरना देना चाहते थे तो अलग का कोई पार्टी सुनकर वो दे सकते थे, यहाँ खुद स्टूडेंट एक साथ में होकर बड़ा आंदोलन करके धरना दे सकते थे। लेकिन इन्होंने ये CJP पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी को अपना मुख्य बनाकर जो धरना दे रही, ये गलत है मेरे दृष्टिकोण से। तो जो शिक्षा मंत्री को हटाने की बात हो रही है वो सही है या गलत है? जहाँ तक बात रही शिक्षा मंत्री को हटाने की, वो बात गलत है। आज से पहले बहुत सारे ऐसे पेपर जो लीक हुए थे और आज भी पेपर लीक हुए, तो सरकार नियम और कड़े कानून बना रही है, वो सही है। लेकिन इस प्रकार से जो स्टूडेंट खड़े होकर बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा दो, ये बिल्कुल गलत है। तो कल मोदी जी ने जैसा कि बताया कि हम कड़े रूल्स लेके आएंगे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या रूल्स बना सकते हो? वो अच्छे नियम निकाल सकते हैं। जो पेपर लीक करते हैं उनको आजीवन या कई सालों तक, 10 साल 15 साल की जेल बढ़ा सकते हैं और उनके प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। इस प्रकार के वो नियम ला सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के उनको अच्छी सजा मिलनी चाहिए जो पेपर लीक करवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल कड़ी सजा प्रावधान है, नियम है, लेकिन इसमें सुधार और भी कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी इस प्रकार के वो पार्टी बना रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, तो यह सोच मान की छोटी सोच है मेरे दृष्टिकोण से। कॉकरोच यानी गटर से निकलने वाला कीड़ा, इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर कल कोई और बोल देगा कि यार आप भेड़िया हो, तो ये मान लेंगे कि भेड़िया, वो नहीं है। सोच बड़ी रखो, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, स्टूडेंट जनता पार्टी आप रख सकते थे नाम, वो मेरे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा है यही गलत है कहीं ना कहीं? ये तो बहुत ही गलत है। अगर कोई आपको आदमी बोल देगा कि आप कॉकरोच हो, तो ऐसा नाम मत पकड़ो, बड़ा नाम पकड़ो और अच्छी सोच रखो। और ये धरना दे रहे हो, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, मैं वहाँ पर गया था, मैंने भी वो धरना देखा था लाइव। तो उसमें मैंने ये पाया कि वो आर्मी वाले लोग हैं, उनके ऊपर बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, यहाँ फिर उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं। जो पुलिस तैनात है उनके साथ में भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में और क्या क्या चल रहा था उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना। उसके मैं अगर बात करूं तो वहाँ पर जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं,
लेकिन अगर वहाँ आकर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर शांतिपूर्ण धरना नहीं है। हिंदू के खिलाफ नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं और RSS मुर्दाबाद इस प्रकार के नारे लग रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस के ऊपर पथराव हो रहे हैं, आर्मी जो इंडियन आर्मी के जवान वहाँ पर खड़े हैं उनके ऊपर पथराव हो रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे मैं वीडियो देखे हैं उनको गाली दी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना दे सकते हैं, वो आपका अधिकार है, उसका आप सही तरीके से यूज़ करो। तो फौजी साहब आप बताइए, जो कीर्तेश ने बताया वो क्या सही है, आपको की क्या राय है उसमें? इसने जो भी बताया है हो सकता है कि भाई जैसे किसी धर्म के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो जहाँ तक है वो गलत ही होगा। और जहाँ बात रही जो पत्थर फेंकने की, तो प्रशासन का भी ये काम नहीं है कि स्टूडेंट के ऊपर बेतरतीब अनगिनत जो डंडे बरसा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। उनको ऐसे ही समझाया जा सकता है, वो एक आराम से शांतिपूर्ण तरीके से जैसे धरना आंदोलन कर रहे हैं तो उनको ऐसे बेरहमी से पीटना ये भी गलत है। किसी के सिर फूट रहा है, किसी के सिर से खून आ रहा है। और जहाँ तक है कि भाई शिक्षा मंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे आइडिया से शिक्षा मंत्री अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे, तो उनको हटाना भी जरूरी है। हो सकता है उनकी जगह कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आए, अच्छा कदम उठाए, बढ़िया एग्जाम करवाए, पेपर लीक ना हो, बढ़िया कानून निकाले, तो उसके लिए उनकी कमेटी ठीक हो तो वो भी सही है। थैंक यू। तो पर मोदी जी ने अभी बोला है कि हम बिल लेके आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रूल्स बनाने के लिए वो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी का हम स्वागत कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो अच्छा कर रहे हैं कि नया रूल बना रहे हैं, संसद में नया उसके लिए स्पेशल बिल लेके आ रहे हैं, तो वो अच्छा है, ठीक है। मोदी जी के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं इस बात के लिए। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि कीर्तेश ने बताया कि सही है और वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और फौजी साहब ने बताया कि जो कर रहे हैं वो सही है। दोनों की आपने राय सुनी, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है। थैंक यू।